मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो है आज का पेपर था 2022 का, और ये हम लेकर आए आपके लिए सॉल्यूशंस। तो चलिए, पहला जो एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, बी इज करेक्ट। कैसे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है 5 इंटू एक्स 5x और +2 इधर आने के बाद -2 इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका पहले का। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ, ये कल के लाइव में मैंने बताया था, कल जो मैंने लाइव लेक्चर लिया था महा रिवीजन, तो क्या था इसका -2, फिर -4 हो जाएगा, -2 का डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर -6 एंड -8। तो विच वन इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 2 का डिफरेंस था तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्रैमर्स रूल वाला था ये क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे निकालना था y की वैल्यू। तो y कितना होता है, y इक्वल्स टू dy/d। तो dy/d कितना होता है, dy कितना दिया था यहाँ पे देखो -63, तो ये होगा -63 अपॉन d इज 7, 7 9 द 63 तो -9, तो y इक्वल्स टू -9, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर विच ऑफ द नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी शो नहीं करता। ये भी क्वेश्चन कल के लाइव में हुआ था और IMP बोला था मैंने, तो ये 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, तो 1 आंसर 1.5 रहेगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो 1.5 आंसर रहेगा इसका, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो चारों MCQ सबके सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ड्रॉ दी ग्राफ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये मैंने मेरे पेपर जो हुए थे आपको यूट्यूब पे दिया था, उसमें का क्वेश्चन है MCQ डाला था मैंने। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करना था यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 4 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 19। कितना हो रहा है ये, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 19, 5y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4, कितना हो रहा है 19 माइनस 4 15, तो 5y इज इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 3, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो y इक्वल्स टू 3 आ गया ऑप्शन। देन इसके बाद बोला है कि डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे 2 पुट करके देखो, तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा -5 इंटू 2, चेक करो 0 आता कि नहीं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, देखो यहाँ पे 8 हो रहा है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। 0 को इक्वल है क्या ये, नहीं, क्योंकि -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये रूट नहीं रहेगा, तो ये इज़ नॉट अ रूट, जो वैल्यू है ना m इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद देखो, राइट द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ AP इफ द फर्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन कल के लाइव में भी हुआ था। a इज इक्वल्स टू 6 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, d इज इक्वल्स टू -3 का, देखो ये है कॉमन डिफरेंस, तो a इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू -3। अब थर्ड सेकंड टर्म t2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, t2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, तो ये था 6 प्लस डिफरेंस है -3 का, तो 6 - 3 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, t2 3 हो गया और t3 कितना आएगा, t2 प्लस d, t2 यहाँ पे है 3 और उसमें डिफरेंस ऐड करो कितने का, -3 का, तो +3 -3 कैंसल 0, तो t3 कितना आ गया यहाँ पे, थर्ड टर्म 0 आ गया। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस, 2 कॉइन की सैंपल स्पेस सबको आता है, HH HT TH TT। सबसे पहले सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। चलो इसके बाद कंप्लीट द एक्टिविटी, ये IMP क्वेश्चन करके दिया था मैंने कल के लाइव में, और यही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 2√3 इंटू 3√3 करना पड़ेगा आपको, ये सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 इंटू 2 9 इंटू 2, और देखो 2 3 ज़ा 6 और √3 इंटू √3 3, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 18। नाउ 18 माइनस 18 0, कितना है आंसर यहाँ पे 0, 18 माइनस 18 कितना हो गया 0, करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे चलते हम, ये भी एक्टिविटी आसान थी। 19 टर्म निकाला था हमने, ये एक्टिविटी करके है, A7 है, अब Tn का फॉर्मूला लगाना है, T19 निकालना है, तो A प्लस फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे n-1d, तो लिखा आपने n-1d। अब इस A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, 19 - 1, और डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 13 - 7 करेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा आपको, डिफरेंस कितने का आएगा 13 - 7 करेंगे तो 6 का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको D की वैल्यू कितनी पुट करना है 6 पुट करना है। नाउ 19 - 1 कितना हो रहा है 18, तो 18 6 जा करो यहाँ पे 18 6 जा, तो 18 6 जा कितना 108,
कल के लाइव में ये क्वेश्चन करके दिया था मैंने, देखो जिन्होंने कल का लाइव देखा होगा उनका ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। यस, कल के लाइव में आप भी अभी भी चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन करके दिया है, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। 108 और 7 कितना होगा, 115, 115 ऐसे ही लिखा आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट, इफ़ वन डाई इज रोल, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, एक डाई अगर रोल किया तो यहाँ पे लिखना था आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ऐसा होगा 6। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है ये। तो प्राइम नंबर कौन से रहेंगे इसमें के 2, 3, 5। यस, ये ट्यूशन के हमारे पेपर में तो रेगुलर आता था क्वेश्चन 2, 3, 5। और ये 3 हो गए कंटेंट। अब यन पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, यन ऑफ ए बाय यन ऑफ यस, यन ऑफ ए बाय यन ऑफ यस। यन ऑफ ए कितना है 3, तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। देखो 3 बाय यन ऑफ यस कितना है 6, 3/6 मतलब 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 1/2। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे 1/2। तो 1/2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहा है समझ में, 1/2 आंसर परफेक्ट। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx एंड dy। वेट, कैमरा चेंज हो गया, हाँ देखो अब ठीक है। देखो यहाँ पे पहले क्या निकालना था आपको, dx और d टू सॉल्व द फॉलोइंग। सिर्फ यहाँ पे आपको dx और dy निकालना था, dv नहीं निकालना था। dx कितना होगा यहाँ पे, ये x वाली लाइन हटाओ और ये लिखो 26, ये देखो 26, 22 और इधर कितना आएगा 5 और 5। मल्टीप्लाई करना था ये 26 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 22, 32 नहीं है 22 है। ओके, ये करो कितना हो रहा है 26 इंटू 5 करो मल्टीप्लाई, कितना होगा 5 6 33 कैरी हो रहा है 130 हो जाएगा। 130 माइनस 22 इंटू 5 110, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 130 में से अगर 110 गया तो 20 आंसर 20। ओके, आया समझ में, ये हो गया यहाँ पे 20। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो dy निकालने के लिए आप क्या करते हो, dy की वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये तो सेम लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट 3 और 1 और इसको हटा के हम लिखते हैं 26 एंड 22। अब ये मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 22 माइनस 26 इंटू 1 40, तो ये आपको मिला 20। dx कितना मिला 20 एंड dy कितना मिला 40। तो क्वेश्चन तो सिंपल था ये, 2 मार्क का। देन अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल, तो टोटल बॉल कितने हो गए, यन ऑफ एस कितना आएगा 5 + 8 + 3 16 हो गया यन ऑफ एस, ये हो गया 16। इसके बाद क्या पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऋतुजा वांट्स टू पिक पेन, तो ब्लू पेन की, तो यन ऑफ ए की आएगा ब्लू पेन के लिए, यन ऑफ ए ब्लू पेन कितने हैं टोटल 8, तो यहाँ पे आएगा 8, तो पी ऑफ ए आ जाएगा यन ऑफ ए बाय यन ऑफ एस, मतलब 8/16 दैट इज 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 1/2। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 1/2। प्रोबेबिलिटी कितने आने हैं यहाँ पे 1/2। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये पूरा निकालना था आपको, इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 2 4 6 8 ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको Sn का फॉर्मूला लगाना था। Sn क्या होता है n/2 2a + n - 1d, तो इससे कर सकते थे आप ये, ठीक है। ये निकालना था यस n, तो यस n n/2, n हमें पता नहीं, तो n/2 ऐसे आएगा। 2 इंटू a कितना था फर्स्ट टर्म 2 था यहाँ पे, तो 2 लगा दिया, 2 इंटू 2 प्लस n - 1d, n नहीं पता है 1 एज इट इज़, और डिफरेंस कितने का आया 2 का। कैलकुलेट करते हैं हम ये n/2 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, अब 2 इंटू n कितना होगा 2n और 2 1 ज़ा 2, कितना आएगा यहाँ पे 4 - 2 2 हो जाएगा, 2n + 2 और ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे n/2। अब 2 कॉमन ऊपर से, ये देखो n/2 एज इट इज़, ऊपर से 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा n + 1, 2 2 कैंसल, तो n इंटू n n² प्लस n, ये हो गया आपका आंसर Sn का। यस, MCQ बताया मैंने पहले, MCQ देखो, MCQ एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो पहले का B है, दूसरे का C है, तीसरे का D है,
और लास्ट का जो है ए, विच कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, तो ए ऑप्शन है, ठीक है। तो ये होगा इतना। इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड करना था। फैक्टराइजेशन मेथड कल ही बताया मैंने, -20 के फैक्टर्स, तो -20 के फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे +5 एंड -4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये x की जगह पे मतलब ऐसे लिखना था, x स्क्वायर + 5x - 4x - 20 = 0, ये करना था। फिर आपके फैक्टर्स क्या आते हैं यहाँ पे, x + 5 कॉमन लेने के बाद एन x - 4 = 0, ऐसे आएंगे। फिर x की वैल्यू क्या होंगी, +5 उधर गए तो -5 एन x = 4, ये रहेगा आंसर। x = -5, किसके आंसर आ गए, सेम आंसर उनका सही है। तो x = -5 एंड x = 4 ये सेम आए थे, कितने स्टूडेंट्स के सेम आए थे, और ये उसके ऊपर का क्वेश्चन है, n² + n आया है यहाँ पे आंसर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसके बाद ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, आपको सिर्फ x + y एंड x - y की वैल्यू निकालनी थी, तो इनको ऐड करना था, इनको ऐड कर देते थे। पेपर तो हो चुका है, यस पेपर हो चुका है, लेकिन जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो दिख रहे हैं, और मैथमेटिक्स 2 का जो पेपर है मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। देखो ये कर लो, कितना हो रहा है, 49 एंड 57, 106, 106x, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 106y, यस। और इनका एडिशन हो रहा है कितना हो रहा है, 2 + 2 424, कितना हो रहा है, 424। अब ये 106 से डिवाइड करो तो x - y, 106 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 4, यस। तो यहाँ पे 4 मिला x - y, तो एक वैल्यू मिल गई मुझे x - y की। अब मुझे क्या करना है, x + y की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा दो इक्वेशंस को, तो दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके मैं ये कर सकता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज होंगे इसके, देखो 49x - 57y, और यहाँ पे कितना आएगा, 172, ये 57x - 49y एंड 252। नाउ साइन गेट चेंज, माइनस प्लस और ये माइनस, 57 - 49 -8x, यहाँ पे कितना आएगा, -8y, और यहाँ पे आएगा -80। मैथ्स 2 का भी बता दो। हाँ मैथ्स 2 का देखो आप वीडियो सेक्शन में है। अब यहाँ पे आप -8 से डिवाइड करेंगे तो -8 कटेगा तो x आएगा, माइनस का क्या होगा, प्लस, डिवाइड बाय -8 लिखना था यहाँ पे, x + y, और -8 से कर वैल्यू निकालनी थी, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। तो लॉजिकल क्वेश्चन था ये थोड़ा, ठीक है। ये होने के बाद ये क्वेश्चन तो मोस्ट IMP में था, ये मोस्ट IMP में कल ही दिया था मैंने क्वेश्चन, तो कल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आ गया है। x = 3 रखना था, तो यहाँ पे आएगा k × 3 का स्क्वायर, 10 × 3 और ये +3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के आएंगे यहाँ पे 9k, और ये कितना हो गया, -30 + 3, -30 + 3 -27, उधर गए तो +27 मिलेंगे, और ये 9 से डिवाइड करो 27/9, कितने हो रहे हैं, 9 3 = 27, तो यहाँ पे k आ गया 3, तो k = 3। चलो हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, IMP में, और कल भी बताया था। इसके बाद एक्टिविटी, और ड्रॉन रैंडम कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो n ऑफ 52 कार्ड इज एस कार्ड, और ये तो कल का ही क्वेश्चन है। एस कार्ड कितने थे, एस कार्ड टोटल 4, तो P ऑफ A क्या है फॉर्मूला, n ऑफ A बाय n ऑफ S, ये फॉर्मूला लिखना था यहाँ पे। n ऑफ A कितना हो गया, 4 एस कार्ड, और 4/52, 4/52 मतलब कितना होता है, 4 1 = 4, 4 13 होता है, तो 13, 1/13। इसके बाद देखो n ऑफ B कार्ड, स्पेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो n ऑफ B आएगा 13, स्पेड कार्ड कितने होते हैं कल ही बताया मैंने, 13। कल का लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मेरा जो लेक्चर था कल का, सब कल के लेक्चर में का ही है, कल के लेक्चर में का प्रोबेबिलिटी, कल के ही लेक्चर में का AP, ठीक है, और परसों के लेक्चर में का जो क्वाड्रेटिक, लीनियर, सब वही। n ऑफ B कितना है यहाँ पे 13, तो 13/52, 13 1 = 13, 13 4 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। यस क्लियर होगा इतना, 1/4। देन ये बोर्ड का ही पेपर है, ठीक है, अभी हुआ है बोर्ड का पेपर, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैथ्स 1 का। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था, तो इसका सॉल्यूशन आया होगा आप ग्राफिकल मेथड से। ये ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन है, 27 रोज, तो हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम, टोटल सीट मतलब क्या हो रहा है, ऐसा निकालना था आपको, ठीक है।
अब ये जो है पहले रो में कितने थे 20, बाद में 22, सेकंड रो में 24, ये ऐसा AP था। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 20, डिफरेंस कितने का है 22 माइनस 20, तो 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब ये इतना करने के बाद आपको क्या करना था यहाँ पे, हाउ मेनी टोटल सीट एसन लगाना था। तो आपको पहले तो देखो कितने रो दिए, 27 रो दिए, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 27, तो एसन लगाना था। तो एसन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ मेनी टोटल सीट्स, तो टोटल सेट के लिए एसन लगाओ। तो यस 27 का पूरा जो टोटल रोज थे वो 27 रखना था। 27/2 2 इंटू ए कितना है फर्स्ट इसमें 20, पहले रो में 20 प्लस n माइनस 1d, n मतलब है 27 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का था 2 का, तो ये कैलकुलेशन करना था आपको। 27/2 ये होगा 40, ये 26 इंटू 2, पूरा कैलकुलेशन करो। 27/2 40 प्लस 26 2 ज़ा 52, होल कैलकुलेशन करो, जो रहेगा आपका आंसर। यस 27/2 ये 2 हो गया और ये 92, 27, अब ये हाफ कर दो, 92 का हाफ कितना हो रहा है, यस 2 4 ज़ा 8, 8 और 2 6 ज़ा 46। ओके, तो इस तरीके से करना था यहाँ पे, जो भी आएगा आपका आंसर रहेगा। अब ये सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मनीष एंड सविता, तो इसको x प्लस वाई 31 लेना था। मनीष एज, ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे दिया था, मनीष एज 3 years ago वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। अगर इसका x पकड़ा तो x हो जाएगा, सविता का होगा y, तो x प्लस वाई 31, ये होगा इक्वेशन 1। मनीष एज 3 years ago, 3 years ago मतलब x माइनस 3 वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, तो उसका भी तो कम हो जाएगा ना सविता का, y माइनस 3, 3 साल से। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना था आपको, फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा x माइनस 3, ये 4y 4 3 ज़ा 12। अब ये सॉल्व करके ऐसे हो जाएगा x माइनस 4y माइनस 12 और प्लस 3 माइनस 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस वाई 31 और इधर कितना हो रहा है x माइनस 4y माइनस 9, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 31 और 9 40 और ये x कैंसिल, ये 5y, तो y कितना आएगा 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, तो 8 आएगा y। फिर x कितना आएगा, y अगर 8 है तो माइनस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, y इज इक्वल टू 31 माइनस सॉरी x इज इक्वल टू 31 माइनस वाई, y 8 है, 31 माइनस 8 कितना होता है 23। तो देखो 23 एज किसका आएगा, और यार x आएंगे यहाँ पे, हाँ y माइनस कर रहे हम, तो x इक्वल्स टू ऐसा आएगा 31 माइनस वाई, 31 माइनस 8 दैट इज़ 23, तो x इक्वल्स टू 23। तो एज कितना हो गया 23 किसका है, मनीष का। सविता का एज कितना हो गया 8 years, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना था। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1, b की वैल्यू 10, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, और ये c इक्वल टू 2। मैथ्स पार्ट 2 लो सर, हो गया मैथ्स पार्ट 2 का मैंने अपलोड करके रखा है, आप वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। चलो ये b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे हम, और x का फॉर्मूला लगाना था। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के आप ये कैलकुलेट कर लेना था और ये हो जाता, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम है, 460 इज़ डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर n कंसीडर करते। फिर आप ये यूज़ करते थे यहाँ पे, ये डिवाइज़र यहाँ पे आएगा, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, यहाँ पे क्वोशंट और नीचे था रिमाइंडर। ये ऐसे फॉर्मेट में अरेंज करना था इसको, और फॉर्मेट में अरेंज करके ये डिवाइज़र था, यस डिवाइज़र। तो ये पूरा सॉल्व हो जाता है। 9 टर्म ऑफ AP इज गिवन, T9 इज इक्वल्स टू 0 दिया था, T29 डबल दिया था, T29 इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे T9 इज इक्वल्स टू 0, T29 इज इक्वल्स टू शो करना था आपको 2 टाइम्स T19, ये शो करना था। तो ये a प्लस एन माइनस सॉरी Tn के फॉर्मूला से सॉल्व करना था, a प्लस एन माइनस 1d। टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम था, ये टेक्स्ट बुक बेस्ड प्रॉब्लम था, सिंपल था। b स्क्वायर माइनस 4ac बता दूँ यहाँ पे, चलो ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो b कितना यहाँ पे 10 है,
तो 10 का स्क्वायर कर दिया मैंने। -4, ए कितना है यहाँ पे 1 और सी है 2, तो 1 × 2। यस, ये देखो 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गया 4 2 8, कितना हो गया 92। b² - 4ac कितना हो गया यहाँ पे 92। फिर 92 यहाँ पे डालना था आपको ये फॉर्मूला में। और -b कितना था यहाँ पे 10, तो -10 प्लस माइनस √ में 92 अपॉन 2a, 2 × 1, ए कितना था 1, तो -10 यस प्लस माइनस। अब 92 कितना होता है, 92 डिवाइड किससे होता है 4 से होता है। 4 2 8 होता है, 4 3 23 होता है और ये 2, ये हो गया -10 यस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा √23 अपॉन 2। अब ये 2 कॉमन निकालते थे हम तो हो जाता, 2 अगर कॉमन निकालते तो क्या आता -5 प्लस माइनस √23 बाय 2, 2 2 कैंसल, तो ये आपको x की वैल्यू मिल जाती -5 एक बार प्लस √23 बाय 23, ऐसा आएगा -5 प्लस माइनस √23, एक बार प्लस एक बार माइनस वैल्यू, तो ये हो गया। चलो उसके बाद बैक कंटेंट्स वाला दिया था यहाँ पे रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। फिर मेजर यहाँ पे एक ट्रिक दिया था a + d a + 2d, तो ऐसे ही लेना था यहाँ पे AP वाले एंगल्स। चलो तो बाकी लोगों को शेयर कर दो ये, अभी ये इसका जो स्पेशल वीडियो मैं बना के भेजूँगा आप लोगों को। अभी है मेरा क्लास, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो बाय, टेक केयर।